सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। विवेक चूड़ामणि मणि जो वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इसका हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें जो साधन चतुष्टय होता है, वैराग्य, विवेक, वैराग्य, समाधि, षट संपत्ति और मुमुक्षा, उनका स्वरूप क्या है? उनका स्वरूप क्या होता है? विवेक क्या है? कल बता दिए कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या इत्येवं रूपो विनिश्चय। एक ब्रह्म ही सत्य है, पूरा जगत मिथ्या है। मिथ्या, मिथ्या सीधे अनित्य नहीं कह के मिथ्या कह दिए। मिथ्या कहने से जो है वैराग्य होगा फिर, है ना, क्योंकि मिथ्या वस्तु की कामना तो कोई नहीं करते। कल ही बता दिए, कोई जो है स्वप्न के राज्य की कामना नहीं करता है, व्यावहारिक सत्ता में राज्य मिलना चाहिए। इसलिए मिथ्या कहने से नियत रूप से वैराग्य की उत्पत्ति होती है। तो बारंबार जो है शास्त्र में तो जगह जगह जो है आप जगत के मिथ्यात्व का वर्णन आया है, नाना प्रकार के लक्षण करके, नाना प्रकार की युक्तियों को दे करके जगत के मिथ्यात्व को सिद्ध करते हैं। ते बात हमारी बुद्धि में अगर बैठ जाए तो दृढ़ वैराग्य होगा। तो जो वैराग्य क्या है, वैराग्य का स्वरूप क्या है? वैराग्य मतलब हमारे मन में राग की निवृत्ति हो जाए। इष्ट वस्तु के प्रति स्वाभाविक रूप से प्राणियों में राग होता है ना। इससे मुझे सुख मिलेगा, विषय भोग से सुख मिलेगा, सांसारिक पदार्थों से सुख मिलेगा, पारिवारिक लोगों से सुख मिलेगा, मित्रों से सुख मिलेगा। तो इस तरह से ऐसी बुद्धि है। तो इसलिए इष्ट का साधन है, सुख का साधन है। भाई शब्द भी तो अनेक प्रकार के हैं, रूप भी अनेक प्रकार के हैं, स्पर्श भी अनेक प्रकार के हैं, गंध भी अनेक प्रकार के हैं, रस भी अनेक प्रकार के हैं न। तीन तीन विभाग उसमें भी होता है, इष्ट, अनिष्ट। और जैसे रूप है, कोई रूप आपको इष्ट लगता है, जैसे पत्नी पुत्र आदि है, पारिवारिक लोग हैं, मित्र लोग हैं, इनको देख करके आपको हर्ष होता है, आपको उल्लास हो जाता है। इनको देखते ही मन आपका प्रसन्न हो जाएगा, मगन हो जाएगा, है ना। तो इष्ट रूप हो गया। और वही आपको जंगल में छोड़ दिया जाए, चारों तरफ शेर बाघ गर्जना कर रहे हो, जंगल के बीच में शेर बाघ, और शेर को तो टीवी पे भले देखते हो, और जंगल में सामने आपके आ जाए तो अच्छा लगेगा क्या? वो रूप जो है अनिष्ट हो गया, क्योंकि आपको पता है कि हमारा अनिष्ट करेगा। तो रूप जो है इसी प्रकार कोई कोई रूप है उदासीन है, आप उससे कोई मतलब ही नहीं। कोई इष्ट रूप है, कोई अनिष्ट रूप है, और कोई जो है उससे आप उदासीन है। दोनों इष्ट भी नहीं, अनिष्ट भी नहीं। कई लोग हैं दुनिया में जो है आते हैं जाते, रास्ते में आते जाते दिख जाएंगे, आप ना तो उधर ध्यान ही नहीं देते। ये तीन तीन प्रकार के हर एक है। शब्द भी तीन प्रकार के हैं। शास्त्रीय संगीत सुनो, अच्छे संगीत सुनो, बहुत अच्छा लगेगा। और कर्कश कौवे की आवाज़, काँव काँव जो है कोई जोर जोर से बोलते रहे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। इष्ट शब्द, अनिष्ट शब्द। और कोई ऐसा शब्द है कि जो इधर ध्यान ही नहीं देते आप, हमेशा जो है कुछ न कुछ आवाज़ होती रहेगी। कहीं जो है जैसे यहाँ पे जाए तो कुछ न कुछ कीड़े आदि कुछ आवाज़ करते रहेंगे, चू चू, उधर हम ध्यान नहीं देते। तो भी शब्द भी तीन प्रकार के हैं, स्पर्श भी तीन प्रकार के हैं। स्पर्श जो कोमल स्पर्श अच्छा लगेगा, कठोर स्पर्श खराब लगता है। कांटे का स्पर्श अगर पैर में हो तो खराब लगता है, और कोमल स्पर्श हो, घास मुलायम मुलायम घास, वो अच्छी लगेगी। तो पांचों ही विषयों के बारे में ऐसा कहा जा सकता है।
शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पांचों ही विषय कुछ इष्ट है, कुछ अनिष्ट है और कुछ जो है मध्य है, न तो इष्ट है न तो अनिष्ट है। तीन जो है, जो इष्ट विषय में व्यक्ति को सुख साधनता बुद्धि हो करके राग हो जाता है। इष्ट विषय में सुख साधनता बुद्धि हो करके राग हो गया। राग से फिर क्या करेगा, बड़ा घातक हो गया। राग से व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, उसको पाने के लिए नाना प्रकार के उपाय करेगा। कुछ लौकिक उपाय करेगा, लौकिक उपायों से प्राप्ति नहीं हुई तो शास्त्रीय उपाय भी करता है। जैसे देखिए, कोई भी गृहस्थ है, वो चाहेगा मुझे एक पुत्र हो। महात्माओं में भी कई चाहते हैं मुझे एक शिष्य हो जाए। आप लोग पुत्र चाहते हैं, महात्मा लोग शिष्य चाहते हैं। ये भी एक प्रकार का पुत्र ही है, और क्या है, शिष्य भी एक प्रकार का पुत्र ही है। तो अब जो है चाहेंगे कि हमको एक पुत्र मिले। अब पुत्र जो है नहीं हुआ, लौकिक उपाय से विवाह आदि किए नहीं हुआ, तो शास्त्रीय उपाय कोई पुत्रेष्टि याग भी करेगा, कोई कुछ करेगा, महात्माओं के पास जाएंगे, कोई इधर जाएंगे, वो करेंगे। ये भी जो है होता है ना। तो इस तरह से लौकिक उपायों से अगर कार्य की सिद्धि नहीं हो रही है तो शास्त्रीय उपायों को भी करते हैं, और लौकिक उपायों में भी अगर सरल रीति से नहीं हुआ तो टेढ़ी रीति भी अपनाते हैं। अन्य कोई विषय सीधे सीधे धन, जैसे धन चाहिए, कई लोग जो है पाप कर्म करके भी कमाते हैं। इसलिए जो है हर प्रकार के उपाय व्यक्ति करता है। तो राग द्वेष रहने से, अज्ञान से जो विषयों में शोभन अध्यास हुआ, नाना प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है। इच्छाओं से प्रेरित होकर के जीव नाना प्रकार की चेष्टा करता है, नाना प्रकार के कर्मों को करता है, और कर्म करते करते ऐसे जीवन बीत जाता है। दूसरा जैसी वासना है उसी के अनुसार संस्कार उद्भूत हुआ, अगला शरीर पकड़ा, अगले शरीर में भी गया, बाल्यावस्था से वृद्धावस्था तक यही जो है प्रवृत्ति ही करते रहा। इस प्रवृत्ति का अंत नहीं होता है जब तक आपको विषय से वैराग्य नहीं होगा। और विषय में वैराग्य कैसे होगा, दोष दर्शन करना पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय विषयों से वैराग्य के लिए, उसमें दोष दर्शन है ना। बोले सो केवल सुनते सुनते ही हो जाएगा, सुनते से अरे भाई दोष देखोगे तब तो होगा। श्रवण आप कर रहे हो, ठीक है, सब अच्छा है, सब सही है, सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है, ऐसा नहीं, वहाँ दोष देखना पड़ेगा। इसलिए दोष दर्शन से वैराग्य होता है। इसी बात को देखो यहाँ बता रहे, नहीं तो ऐसे राग से नाना प्रकार की प्रवृत्ति होती ही रहेगी, प्रवृत्ति को रोक नहीं पाओगे। इसलिए दोष दर्शन करना आवश्यक होता है वैराग्य के लिए। इसी बात को श्लोक में यहाँ बता रहे थे, तद वैराग्यम जुगुप्साया। वैराग्य वही है, वैराग्य मतलब राग की निवृत्ति। और एक बात और आपको बता दूं, राग भी दो प्रकार के हैं। कहीं कहीं स्थूल राग है ना, और कहीं कहीं जो है आपको नहीं लग रहा है कि राग है, लेकिन सूक्ष्म राग भी रहते हैं, बाद में जो है उद्भूत हो जाते हैं। सूक्ष्म राग कहीं कहीं स्थूल राग जो प्रकट है जहाँ पे वर्तमान काल में, वह स्थूल राग हो गया। और जहाँ अभी प्रकट तो नहीं है लेकिन बाद में हो जाता है। किसी के एक वस्तु से जो है व्यक्ति देखा गया कि एक वस्तु से अभी बहुत प्रेम कर रहा है, बाद में दूसरी वस्तु से प्रेम करने लगता है। एक मित्र था, उससे शत्रुता हो गई, दूसरा नया मित्र बन गया। तो देखिए, एक तो स्थूल राग होता है, एक सूक्ष्म राग। दोनों प्रकार के रागों को निवारण करना है दोष दर्शन के द्वारा। और दोष दर्शन कैसे होगा, दर्शन, श्रवण, अनुमान है ना, इन सब के द्वारा देखेगा, बारंबार देखेगा। अरे ये तो जैसे आप बाजार में जाते हो, कोई चीज़ जो है टिकाऊ है, उलट पुलट करके देखते हो। कोई चीज़ आप लाए, जल्दी खराब हो गई, दोबारा जाओगे वैसी वस्तु नहीं लोगे,
देख करके भी निश्चय होता है क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अगर शुद्ध मन से विचार करें तो भाई प्रत्यक्ष प्रमाण से भी आपको निश्चय होता है कि क्या ठीक है क्या ठीक नहीं है। अनुमान से भी होता है भाई जैसे इस लोक में दुख है वैसे स्वर्ग में भी दुख है, क्योंकि वो भी सातिशय फल है। जैसे अनुमान होता है ना, पर्वत में वहनी, धूम को देख करके वहनी। इस यहाँ के जो भोग्य पदार्थ है दुख देने वाले हैं, तो स्वर्ग के भोग्य पदार्थ क्या सुख देंगे? वो भी दुख ही देंगे, भोग्य पदार्थ है। जैसे यहाँ का भोग्य पदार्थ वैसे वहाँ का भोग्य पदार्थ, कुछ न कुछ वहाँ भी तारतम्य रहता है। स्वर्ग में भी नाना प्रकार के दोष हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है ना। आप कम कर्म करके गए जल्दी वहाँ से नीचे उतर आओगे, कोई ज़्यादा कर्म करके गया लंबे समय तक रहेगा। और लंबे समय तक रहने में जैसे बड़े सेठ को देख करके छोटे सेठ को जलन होती है ना, ऐसे स्वर्ग में भी बड़े को देख करके छोटे को जलन होगी, अंदर ही अंदर जलेगा। बहुत बड़ा दाह होता है, अंदर ही अंदर एक दाह होता है। तो हर जगह अगर आप विचार करें तो दर्शन श्रवण अनुमान आदि के द्वारा विषयों में दोष देखने से जो जुगुप्सा उत्पन्न होगी, घृणा बुद्धि, अरे क्या जो है शरीर में ही इतना दुर्गंध है, ये है, नाना प्रकार के साबुन लगा रहे, तेल लगा रहे हो, बाल्यावस्था से अब तक सुगंधित हुआ क्या? अब तक नहीं हुआ तो आगे कहाँ से हो पाएगा? अब तक नहीं सुगंधित हुआ तो आगे कहाँ से? कितना भी साबुन तेल सेंट लगा लो, अब तक सुगंधित नहीं हुआ तो आगे भी सुगंधित नहीं होने वाला है, चाहे कितना भी साबुन तेल सेंट मारो, है ना। केवल काम चलाऊ बनाए रखो बस। ऐसा नहीं कह रहे कि शरीर जो है क्या करो, फेंक दूँ क्या, फेंक दूँ वाली बात नहीं करे। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन, काम चलाऊ जो है ठीक ठाक बनाए रखो, ज़्यादा तादाद में नहीं। इसलिए यहाँ श्लोक में बताए कि वैराग्य वही है जो दर्शन श्रवण आदि से अनुमान इन सब प्रमाणों के द्वारा दोष दर्शन करने से जो जुगुप्सा घृणा उत्पन्न हो गया, अरे क्या ये धिक्कार है, छी ये क्या है, ऐसी घृणा बुद्धि हो तो इससे क्या होगा? राग की निवृत्ति हो जाती है। यही है वैराग्य। राग हट जाना यही वैराग्य है। राग बने रहना तो वैराग्य कहा जाएगा क्या? वैराग्य मतलब राग जहाँ से निकल जाए। तो कहाँ से राग निकालना है? देहादि ब्रह्म पर्यंते अनित्य भोग्य वस्तुनि, देह से लेकर के ब्रह्म पर्यंत, ब्रह्मा जी के शरीर तक। ये नहीं कि यहाँ का खराब है तो वहाँ का अच्छा है, यहाँ गड़बड़ है वहाँ भी गड़बड़ है। अनित्य जितने भी भोग्य पदार्थ है सब में दोष दर्शन करने से उन पदार्थों को छोड़ने की जो इच्छा है, जुगुप्सा घृणा बुद्धि है, अरे क्या जो है फालतू चीज़ है, यही है वैराग्य। अब इसी का हम लोग टीका में थोड़ा देख रहे थे कि मनुष्य शरीर में क्या दोष है। अरे मनुष्य शरीर में श्लोक आ गया कि स्वदेहा शुचिगंधेन न विरज्येत यह पुमान वैराग्य कारणम तस्य किमन्यदुपदिश्यताम। पेज नंबर 16 पे चल रहा था टीका में, है ना, टीका आदि हो गई है, उसके आगे देखना। स्वदेहा शुचिगंधेन, इन्वर्टेड के अंदर है श्लोक। अपने जो स्वदेह की अशुचि गंध से अगर वैराग्य न हो जाए, घृणा न आए, अब बताओ क्या कारण आपको दिखाया जाए कि वैराग्य हो जाए? ये सब दोषों को देखिए, विचार करिए, है ना। कोई जो है या बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है ऐसी बुद्धि मत बढ़ाइए। मुमुक्षु है तो सब जगह दोष देखिए, इन सब चीज़ों में जहाँ जहाँ से आपको बंधन हो रहा है वहाँ वहाँ दोष देखिए। तो स्वदेह की अशुचि गंध से अगर वैराग्य नहीं हो रहा तो क्या दूसरा कारण बताया जाए? तो मनुष्य लोक में देखिए नाना प्रकार के आपको मनुष्य शरीर में दोष दिखेगा। फिर बोले अच्छा, कई लोग कहते हैं कि देखो ये बहुत अजगर बड़ा अच्छा है, शेर का शरीर बड़ा अच्छा है। कई लोग ऐसे भी है संसार में, मनुष्य शरीर में दुखी है, बोले इससे अच्छा तो कहीं जानवर ही बन जाता तो भी ठीक था। बताओ, न तो नौकरी मिल रही, न खाने को ठीक से मिल रहा है, न कुछ, इससे अच्छा तो कहीं का मैं जानवर ही बन गया, शेर हो गया होता,
पिंजड़े में ही बंद रहता तो भी तो कम से कम खाना पानी समय से मिलता। कई लोग ऐसे जो है बुद्धि रखते हैं। उनके लिए बताया कि जानवरों के शरीर में क्या दोष है, वहाँ क्या देखना है। इसके लिए श्लोक आया सततम प्रवाह ये माने। अब बताओ, अगर बैल का शरीर मिल गया, सुबह से शाम तक खेती में लगना पड़ेगा, नहीं चलोगे डंडा मार मार के चलाएंगे। सततम प्रवाह में सतत जो है उनको डंडा मार मार के जो है काम करवा रहे। ऐसे वृषभ यानी बैल, अश्व, घोड़ा, खर यानी गधा, गज हाथी, महिष यानी भैंस भैंसा। हाँ कष्टम छुत छाम है, इतने भूखे हैं ठीक से पूरा पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। वो लोग स्वामी लोग उसके पेट भर भोजन भी नहीं देते, और कितना भी थक गया तो भी काम कराएंगे, काम करते करते ही मर जाते हैं। कितना कष्ट है उनके शरीरों में। इसलिए ऐसा नहीं समझना कि मनुष्य शरीर में कष्ट है, जानवरों में कोई टेंशन नहीं है। कई ऐसे बुद्धि रखते हैं कि भाई यहाँ तो हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, ये है वो है, जानवरों में कोई टेंशन नहीं है। अरे जानवरों में कितना टेंशन है, वहाँ ठीक से खाने को नहीं मिल रहा है, क्या दुनिया भर का काम करा रहे। इसलिए जानवरों में भी बहुत वहाँ भी दोष आपको दिखेगा। और स्वर्गलोक के भोग बड़े अच्छे हैं, बोले नहीं वो भी विनाशी है ना। देखो तद यथा ये कर्म चितो लोक क्षीयते, जैसे यहाँ कर्म से प्राप्त किया गया जो भोग्य, लोक यानी भोग्य पदार्थ, कर्म से प्राप्त हुआ जो भी भोग्य पदार्थ है क्षीण हो जाता है, विनष्ट हो जाता है। ऐसे ही स्वर्ग में जो भी भोग्य पदार्थ है वह भी विनष्ट हो जाता है, वो कोई नित्य नहीं रहेगा। इसलिए स्वर्ग के भोगों को मत चाहो, वो भी विनाशी है, वो भी हमेशा रहेगा, बना नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसलिए तद यथा यह कर्म चितो लोक क्षीयते एवमेव अमूत्र पुण्य चितो लोक क्षीयते। इसी प्रकार आगे परलोक में वहाँ के जो भोग्य पदार्थ है चाहे जो भी है वो सब क्षीण हो जाते हैं, नीचे उतरना पड़ता है। भूमनो अन्यदार्थम, भूमा जो तत्व है, भूमा तत्व जो व्यापक सुख है, उसको छोड़ करके बाकी सब आर्त है, विनाशी है। भूमनो अन्यदार्थम, भूमा सुख से को छोड़ करके जो व्यापक अपरिच्छिन्न सुख है उसको छोड़ करके बाकी सब के सब विनाशी है। स्वर्ग के विषय में भी गीता में है, क्षीणे तेतंग भुक्त्वा स्वर्ग लोकं विशालं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गता गतम काम कामा लभन्ते। स्वर्ग में गए जितना कर्म है तब तक रहोगे, जैसे ही कर्म क्षीण हुआ सीधे जो है गिरा दिए जाओगे। हाँ, इस तरह एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, त्रयी धर्म यानी वैदिक कर्मों को जो करने वाले हैं, सतत लगे हुए हैं, उनको क्या मिलेगा? गतागतम, गमनागमन, गए फिर आए, गए फिर आए, गए फिर आए, यही मिलेगा, दूसरा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए वहाँ से भी वैराग्य बढ़ाना चाहिए। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन, हे अर्जुन, अर्जुन जू कर लेना, जू अर्जुन, हे अर्जुन, आ ब्रह्म भुवना लोका, यहाँ से लेके ब्रह्म लोक पर्यंत जितने लोक हैं सभी के सभी लोक पुनरावर्ती है, पुनरावर्तन होते रहता है, आत्यंतिक सुख नहीं प्रदान कर पाएंगे, पुनरावर्ती लोक है ना। और इसी प्रकार सूत संहिता में, सूत संहिता स्कंद पुराण में आता है, वहाँ पे यज्ञ वैभव खंडे, यज्ञ वैभव खंड आया है, सप्तदशोध्याय, उसमें 17वां अध्याय, उसमें सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रहस्था, सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में जो स्थित उसको वहाँ के लेकर बताए गए हैं। वहाँ का श्लोक लेकर के यहाँ रखे होंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में कुछ श्लोक दिखाए हैं। क्या श्लोक है? कुक्षौ स्वमातुर मलमूत्र मध्य, बताओ मनुष्य शरीर मिलेगा, माता के गर्भ में रहेंगे, कुक्षौ स्वमातुर, अपने माता के कुक्षी में गर्भ में, वहाँ बड़ी साफ सफाई है क्या? बोले नहीं, मलमूत्र मध्य, मलमूत्र है, उल्टा लटका रहेगा, हाँ एकदम पराधीन। वहाँ भी कीड़े काटेंगे, पेट के अंदर भी कीड़े रहते हैं, वो भी काटेंगे, किसी से बोल भी नहीं सकता, बहुत कष्ट होगा।
जैसे आपका हाथ बांध दिया जाए और आपके सिर में आके मच्छर काटे, आप जो है मच्छर को भगाना तो चाहते हो, लेकिन वो हाथ बंधा हुआ है, भाग नहीं सकते, भगा नहीं सकते, कष्ट नहीं होगा? कितना कष्ट होता है, बहुत तड़पेगा। ऐसे वहाँ बहुत तड़पते रहता है इत्यादि ना, वहाँ पे और इत्यादि वहाँ से लेकर के और बहुत से श्लोक आए हैं। कुछ श्लोक बता रहे, पुण्यक्षय पुण्यकृतो नभस्थई निपात्यमानान शिथिलीकृतांगान नक्षत्र रूपेण दिवसच्युतांस्तान विचारे को वा विरतिम न याति। स्वर्गलोक में गया, पुण्य क्षीण हो गया, तो पुण्यकृत जो है, पुण्य करने वाले के पुण्य का क्षय होने पर नभस्थय निपात्यमान, नभ में यानी स्वर्गलोक में स्थित जो देवता लोग, उनके द्वारा निपात्य यानी जबरदस्ती गिरा दिया जाएगा, जबरदस्ती उसको ढकेल देंगे, जाओ यहाँ से। निपात्यमान शिथिलीकृतांगन, उसके अंग शिथिल हो गए, तुरंत जो है देवताओं के हम लोगों के जैसे मरण नहीं होता है, उनका शरीर जो है गल जाता है, बर्फ के समान गल जाएगा। तो शिथिलीकृत अंग वाला जो हो गया है, ढीला पड़ गया है ना, कुछ कर नहीं पाएगा, वहाँ से उसको गिरना ही पड़ेगा। नक्षत्र रूपेण दिवस च्युतांस्तान, द्यूलोक यानी स्वर्गलोक से नक्षत्र रूप से जो च्युत हो जाएगा, वहाँ से गिर जाएगा। तो बताओ ऐसे स्वर्गलोक में कोवा विरतिम नहीं आती, विचार करने पे किसको वैराग्य नहीं होगा? लेकिन विचार करना पड़ेगा तभी वैराग्य होगा। किसको वैराग्य नहीं होगा? विचार करने में सभी को वैराग्य होगा, इसलिए विचार करना चाहिए। यत्रास्ति लोके गति तारतम्यम, जिन लोक में गति तारतम्य, फल में तारतम्य होता है, वह विनाशी फल होता है, कोई नित्य फल नहीं होता है। इत्यंताश्च श्लोकाः, यहाँ पे सर्व वेदांत सिद्धांत सार संग्रह में ये सब श्लोक वहाँ पे बताए हैं। और सूत्र संहिता में यज्ञ वैभव खंड में 17वें अध्याय में कई श्लोक बताए हैं। उन श्लोकों का विचार करना चाहिए वैराग्य की उत्पत्ति के लिए। इत्यंताश्च श्लोका वैराग्य विषये अनुसंधेया, वैराग्य के विषय में इन श्लोकों का विचार कर अनुसंधान कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। शास्त्र के माध्यम से शास्त्रीय युक्तियों से विचार करोगे तो ज़्यादा अच्छा है। अपनी युक्ति लगाओगे तो समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, वहाँ तक पहुँच भी नहीं पाओगे। भाई यहाँ से लेके ब्रह्मलोक पर्यंत वैराग्य चाहिए। ब्रह्मलोक आप देखे ही नहीं हो, आप सोचो कि मैं जाके देख के आऊँगा फिर मैं निर्णय करूँगा। अमेरिका तक तो जा सकते हो, अन्य देशों में जा सकते हो, लेकिन ब्रह्मलोक ऐसे आपको जा करके आने की छूट नहीं मिलेगी। जाके देख के आओ फिर वैराग्य हो, ऐसी छूट इतनी नहीं है। इसलिए शास्त्र के आधार पे विचार करो, वैराग्य होगा। यहाँ पे इसी बात को इन सब श्लोकों के माध्यम से विचार करिए। चलो ठीक है, शास्त्र के आधार पे विचार करेंगे, लेकिन ये बता दीजिए कि मनुष्य आदि शरीरों में दोष क्या है, थोड़ा संक्षेप में बताइए। तो देखो यहाँ बता रहे हैं मनुष्य शरीर में क्या दोष है, पशु शरीर में क्या दोष है ना, देवताओं को क्या परेशानी होती है। जरा संक्षेप में मालूम पड़े तो अच्छा रहे। यहाँ संक्षेप में बता रहे, देखो, मानुष देहादे रोगादि उपप्लुतत्वम, मनुष्य शरीर आदि रोगादि से उपप्लुत है, पीड़ित है, व्याप्त है। बाल्यावस्था से ही न जाने कितने बार रोग हुआ, कितनी बार पीड़ित हुए हैं। जन्म मरण पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कोई भरोसा नहीं है। एकदम मृत्यु समझ लो नंगी तलवार की तरह सिर पे लटक रही है, कब व्यक्ति चला जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 80 साल होने पे ही मरोगे। कोई भी, आप हम कोई भी, किसी का भी शरीर, मृत्यु एकदम नंगी तलवार की तरह लटकी हुई है, जब चाहे तब ले सकता है। तो रोग आदि से मरण, नाना प्रकार वृद्धावस्था, नाना प्रकार की समस्याओं से मनुष्य शरीर ग्रस्त है। इन दोषों का दर्शन करें। पशु आदि शरीर में क्या दोष है? पशुआदि नाम अत्यंत पारतंत्र्यम, अत्यंत परतंत्र है, स्वतंत्रता नहीं है। मनुष्य शरीर में तो कुछ स्वतंत्रता है, वहाँ तो बिल्कुल परतंत्र है। कितना भी कष्ट हो, कोई बीमारी हो, मूकत्व आदि, बोल नहीं सकते। आपस में बोलते होंगे, आप समझ नहीं पाओगे। कोई जो है
गाय पाल के रखे हो, बीमार पड़ जाए, बोल भी नहीं पाएगी। अभी गौशाला है यहाँ कैलाश की, कई गाय जो है, अभी एक गाय जो है मर गई थोड़ी कुछ समय पहले, बच्चा दिया, पता नहीं रात में किसी ने, दूसरी गाय ने मार दिया, और नीचे सुबह देखे कि गिरी पड़ी है। बहुत दवाई किए लेकिन वो ठीक नहीं हो पाई, उठ नहीं पाई, पैर ही उसका टूट गया। तो भाई जो है, ये जो पशु का शरीर है, परतंत्र है, मूकत्व आदि है, बोल नहीं सकते, अत्यंत परतंत्र है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्रता चाहता है। पशु शरीर में कितनी परतंत्रता है। एक उदाहरण आता है कि एक बार कोई महात्मा जी किसी स्कूल में गए, थोड़े सोचे कि चलो बच्चों को कुछ चॉकलेट बांट देंगे। स्कूल में गए तो यही सोचे कि बच्चों से पूछूंगा कि क्या चाहिए तुम्हें, क्या सबसे अच्छा लगता है, तो बोलेंगे कोई कहेगा चॉकलेट अच्छा लगता है, कोई कहेगा जो है वेफर अच्छा लगता है। यही सोचे। उन्होंने पूछा, भाई बच्चों ये बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगता है। यही सोचे चॉकलेट आदि बोलेंगे। तो बच्चों ने कहा कि हमें तो छुट्टी अच्छी लगती है, हॉलीडे होना यही सबसे अच्छा लगता है। तो चॉकलेट नहीं, बोले छुट्टी अच्छी लगती है, जिस दिन छुट्टी हो वो सबसे अच्छा वही है। अब छुट्टी क्या दिलवाएंगे महात्मा जी, क्या हैसियत है कि छुट्टी दिलवा दे, जो नियम है वही चलेगा। तो अपना मन मार करके उनको वापस आना पड़ा। चॉकलेट ले गए थे बांटने के लिए, बोले बच्चे बोले कि हमको छुट्टी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि हम स्वतंत्र रहें। और पशु शरीर में कितनी पराधीनता है, मूकत्वादि दोष है। और देवताओं के शरीर में क्या दोष है, देखो, देवा नाम राक्षस आदि पीड़ितत्वम। देवताओं के ऊपर जब चाहे तब राक्षस लोग आक्रमण कर देते हैं। वृत्रासुर है ना, ऐसे बड़े बड़े राक्षस है, देवता लोग बहुत घबराते हैं। वृत्रासुर से सब घबरा करके भाग लिए थे, है ना। कहीं एक बार जो है विरोचन से घबरा करके देवराज इंद्र गधे का शरीर बना करके घूम रहे थे। विरोचन से घबरा करके देवराज इंद्र गधे का शरीर बना के घूम रहे थे। बताओ गधा कितना कुत्सित है। तो गधे का शरीर बना के घूम रहे कि मार न दे, वेश बना के घूमते फिरते हैं। जब राक्षस ज़्यादा परेशान कर देते हैं तो सभी देवता लोग कभी ब्रह्मा जी के पास, कभी विष्णु जी के पास, कभी शिव जी के पास जाएंगे, प्रभु बचाइए बचाइए, हमें जो है बहुत परेशान कर रखा है आपके पुत्रों ने। और कभी जो है मनुष्य लोक में याग आदि कम है तो भी भूखे रह जाते हैं। शंकराचार्य जी भगवान का अवतार हुआ ना, शंकर दिग्विजय में आया है। जो है वहाँ देवता लोग जा करके रजतगिरी कैलाश पर्वत पे गए। बोले कोई कर्म ही नहीं कर रहा तो सन्यास की बात तो छोड़िए। बोले प्रभु हम लोग भूखे रह जा रहे हैं। बोले क्या वो भूखे रह जाते? बोले कि आजकल जो है मनुष्य लोक में सब नास्तिक हो गए हैं। जिस समय भगवान शंकराचार्य जी का अवतार हुआ था बौद्ध मत बढ़ गया था। हाँ, विष्णु ब्रह्मेर्द देवै रजतगिरि तटात् प्रार्थितो यो अतीर्य साक्यात् दुद्दाम कंठीर वन कर कराघात संजात मूर्छाम छंदो धेनुं यतीन्द्र प्रकृतिम अगमयत सूक्ति पीयूष वर्षैः सोयम शंकरार्यो भवदो दानात् पातु लोकान अजस्रम। ये श्लोक आता है कैलाश में, जो आरती होती रोज ये पाठ होता है। विष्णु ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवता लोग रजतगिरी तट, कैलाश पर्वत में रजतगिरी, वहाँ जाके शिव जी से प्रार्थना किए कि प्रभु आजकल जो है मनुष्य लोग याग करना ही बंद कर दिए, कर्म ही नहीं कर रहे तो सन्यास तो दूर की बात। अरे भाई कर्म करेंगे तो कर्म छोड़ के सन्यास लेंगे, अब कर्म ही नहीं कर रहे तो सन्यास क्या लेंगे? सन्यास तो दूर की बात। इसलिए आप ऐसा कृपा करिए कि पृथ्वी पे फिर से धर्म की स्थापना हो जाए, हम लोगों को भी भोजन पानी मिलता रहे, भूखे प्यासे घूम रहे हैं।
अब देवता लोग मनुष्य से आस लगाए बैठे हैं, यहाँ से कुछ आहुति है सब मिले तो उनका नाश्ता पानी भोजन सब होता रहे। देवताओं में क्या कितना जो है समस्या है। देवानाम राक्षसादि पीड़ितत्वम शब्दादि नाम विषयाणाम, बोले शब्दादि विषय बड़े अच्छे हैं। अरे भाई शब्दादि विषय कितना दुख देते हैं, वो भी इसलिए पहले ही बता दिया कि तीन तीन प्रकार के हैं सब, इष्ट शब्द, अनिष्ट शब्द, मध्य शब्द। इष्ट स्पर्श, अनिष्ट स्पर्श। अभी आपके शरीर से तलवार का स्पर्श करा दे, अच्छा लगेगा? वो भी तो एक स्पर्श ही है। तो स्पर्श भी तीन प्रकार का हो गया, इष्ट स्पर्श, अनिष्ट स्पर्श, मध्य। एक जो है मध्य जो है ना तो इष्ट है ना अनिष्ट है। गंध भी इष्ट गंध, सेंट आदि की गंध है, और कचरे की गंध आने लगे नाक दबा के भागोगे, इष्ट है क्या वो? तो शब्दादि नाम विषयाणाम बहुविध अनर्थ प्रदत्वम, शब्दादि विषय बहुत प्रकार के अनर्थ देते हैं, यहाँ तक कि मृत्यु के भी कारण बन जाते हैं। ये बात कुरंगादि दृष्टांत ही, कुरंगादि दृष्टांत 51 पेज पे आप देख लेना, 51 पेज पे आया है। 51 पेज पे वो 5 दृष्टांत दिए हैं, है ना? वो 5 दृष्टांत देके एक एक विषय से शब्द सुन के हिरण बंध जाता है, मारा जाता है। स्पर्श सुख के चक्कर में हाथी मारा जाता है। रूप के चक्कर में पतंगा जो है अग्नि में जल के मर जाता है। और रस के चक्कर में मछली जो है मारी जाती है। और हाँ भृंग शब्द स्पर्श रूप गंध के चक्कर में भृंग भौरा जो है मारा जाता है पुष्प के भीतर। तो देखो शब्दादि जो विषय है नाना प्रकार के अनर्थ को देने वाले हैं। इसलिए उन कुरंग आदि, कुरंग यानी मृग, हिरण, ये सब 51 पेज पे आपको मिल जाएगा, वो श्लोक है। तो कुरंग आदि दृष्टांत अनुसंधानस्य, कुरंग आदि दृष्टांतों के द्वारा जो बारंबार अनुसंधान कर रहा है, विचार कर रहा है, तो सर्वत्र अनात्म सुज गुस्सा सुलभा, अनात्म पदार्थों जितने भी अनात्म पदार्थ हैं सब के सब विनाशी है, सब के सब दुख देने वाले हैं, अनर्थ के हेतु है, आवागमन को ही प्रदान करते हैं। इसलिए जुगुप्सा घृणा हो जाएगी, वैराग्य उत्पन्न होगा। लेकिन विचार ठीक ढंग से करोगे तो राग की निवृत्ति होकर के वैराग्य हो जाएगा। सुलभा एतच्च शब्दादिभिरेव इत्यादिना स्वयं उत्तरत्र स्पष्ट इष्यते, वही 51 पेज बता दिया। शब्दादिभिरेव वहाँ पे उस श्लोक के द्वारा, इत्यादि श्लोकों के द्वारा आगे स्पष्ट किया जाएगी। बारंबार विचार करोगे तो जुगुप्सा घृणा, शब्दादि विषयों से घृणा उत्पन्न हो जाएगी, यही वैराग्य है। तो दर्शन श्रवण अनुमान आदि के द्वारा जो दोष दर्शन किया, दोष दर्शन से जुगुप्सा उत्पन्न हो गई, घृणा उत्पन्न हो गई, या क्या है कुछ भी नहीं है ऐसा बुद्धि हो गई, तो वही वैराग्य है। तो बोले कि आप महाराज इतनी निंदा कर रहे हो, कहीं कहीं प्रशंसा भी आती है, कहीं कहीं स्वर्ग की प्रशंसा है ना? स्वर्ग की प्रशंसा कहीं कहीं आती है कि वो तो अमर हो गए देवता लोग, देवताओं के विशेषण होता है अमर, हमारा अजरा हमारा देवा, ऐसा भी तो आता है। बोले वो अमर मतलब लंबे समय तक रहते, वहाँ अमर कहने का मतलब लंबे समय तक रहना, यही अमरत्व है। यद्यपि अपाम सोमम अमृता भूम, हमने सोम का पान कर लिया, हम अमर हो गए, ऐसा देवता लोग कहते हैं। ये श्रुति वाक्य है। और अक्षय्यम वह वै चातुर्मासी याजिन सुकृतम भवत, एक चातुर्मासी याग है, चातुर्मासी याग करने वाले को स्वर्ग मिलता है। बोले उसका जो सुकृत यानी पुण्य, चातुर्मास से याग करने वाले का जो सुकृत है, पुण्य है अक्षय्य, वो कभी छीड़ नहीं होता, ओ छीड़ ही नहीं होता, ऐसा कह दिया। इत्यादि श्रुत्यवलोकनेन कर्मफलस्यापि नित्यत्वं प्रतीयते, इत्यादि श्रुतियों का विचार करने से तो यही लगता है कि कर्म का फल जो स्वर्ग आदि लोक है नित्य है, देवता अमर हो गए, उनका पुण्य कभी नष्ट ही नहीं होता, ऐसा लग रहा है। तो भी वहाँ मतलब उसका तात्पर्य अथापि, अच्छा तथापि जो है होना चाहिए, तथापि फिर भी,
यद्यपि है तथापि, तथापि करिए, अथापि नहीं तथापि, फिर भी। यद कृतकम तद अनित्यम, फिर भी ये नियम है कि जो कार्य रूप होता है वो अनित्य होता है। स्वर्ग आदि जो है कर्म करके प्राप्त होते तो अनित्य होंगे। इसी न्याय सहकृत, इस न्याय युक्ति से युक्त जो श्रुति है, तद यथा ये कर्मचित इत्यादि श्रुति, जो जो भी कर्म से संचित है नष्ट होते हैं, तो पुण्य से संचित जो हो गए स्वर्ग आदि लोक है वह भी नष्ट होंगे, क्योंकि जो जो कृतक कार्य होता है वह अनित्य होता है। इस युक्ति सहकृत श्रुति के द्वारा वहाँ अमृत पद का अर्थ लेना लंबे समय तक रहते हैं। इति श्रुत्यनुसारेण अमृताक्षय्य पदयो हो संकुचितार्थकत्वस्य अवश्यम वक्तव्यत्वात्। वहाँ अमृत और अक्षय पद का संकुचित अर्थ करना पड़ेगा, थोड़ा संकोच करना पड़ेगा। जैसे उदाहरण दिया जाता है, सभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ। सभी ब्राह्मणों का भोजन कराओ मतलब पूरी दुनिया में जितने ब्राह्मण हैं एक साथ में तो इकट्ठे कर नहीं पाओगे। तो सभी ब्राह्मणों को भोजन कराओ मतलब यहाँ पे जितने ब्राह्मण हैं उन सबको भोजन कराओ, ये संकोच करना पड़ता है। इसी प्रकार अमृत मतलब लंबे समय तक मरते नहीं है, लंबे समय तक रहते, इसलिए अमृत कह दी। अक्षय मतलब लंबे समय, बड़े लंबे समय में क्षीण होता है, इसलिए अमृताक्षय पदयो संकुचितार्थकत्वस्य अवश्यम वक्तव्यत्वात्। उनका अर्थ थोड़ा संकुचित करना पड़ेगा। अमृत यानी लंबे, लंबे समय तो बाद मरते हैं, अक्षय मतलब लंबे समय में क्षीण होता है। इसलिए विनाशी तो स्वर्ग आदि लोग भी है, और नाना प्रकार के दोष, असुरों से डरते रहते हैं। मनुष्य अगर आहुति न दे तो भूखे रह जाते हैं, देवता भी, ये सब भी तो दोष बहुत है, उधर भी तो विचार कर लो। और भी देखिए एक श्रुति इसलिए कहे है, उक्तम या भूत संप्लवं स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। भूतों के प्रलय का स्थान, प्रलय काल, तब तक अमृतत्व, अमृतत्व देवता अमृत मतलब जब तक ये प्रलय पर्यंत रहेंगे। भूतों का, पांचों भूतों का जब संप्लव यानी प्रलय हो जाएगा, वही अमृतत्व स्थान है, वही अमृतत्व का अर्थ है। उक्तम ही आभूत संप्लव स्थानम अमृतत्वम ही भाष्यते। भूतों के प्रलय काल पर्यंत ही अमृतत्व, यानी हमेशा विनाशी नहीं होगा, ऐसी बात नहीं, लंबे समय तक रहेगा, इसी को अमृतत्व कहा गया है। इति, इस तरह से वैराग्य का स्वरूप क्या है, वैराग्य उत्पन्न कैसे होगा, इन सब बातों को इस श्लोक नंबर 21 में बता दिया गया। अब शम क्या है, वैराग्य होने के बाद शम होता है, तो शम किसे कहते हैं, शम का मतलब क्या है, उसका स्वरूप क्या है। वो शम उत्पन्न, शम यानी शांति, अंतःकरण का निग्रह, ठीक है। तो वह शम कैसे उत्पन्न होगा, इस बात को बताने के लिए अगला श्लोक देखिए, श्लोक नंबर 22 देखा जाए। पहले श्लोक का उच्चारण करें फिर आगे। विरज्य विषय व्रातात् दोष दृष्ट्या मुहुर्मुहुः मन स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। विरज्य विषय व्रातात्, विषय समुदाय से विरक्त होकर के, विषयों में कैसे विरक्त होंगे, मुहुर मुहुर दोष दृष्टिया, बारंबार दोष, एक दिन दोष दर्शन करने से वैराग्य नहीं होगा। कई लोग साल में एक बार सत्संग में जाते हैं, साल में एक बार। अब बताओ ऐसे साल में एक बार सत्संग में जाने से कितना वैराग्य होगा, आप समझ लो। आप लोग तो बहुत समय से श्रवण कर रहे हो, कोई जो है ज़्यादा आपको क्या बताए, नानी के आगे क्या ननिहाल की बखान क्या करे। आप लोग इतना तो समझते ही है, इतने समय से आप लोग श्रवण कर रहे थे, एक दिन साल में सत्संग में जाने से कितना वैराग्य होगा ये समझ लो आप। इसलिए यहाँ कह दे मुहुर मुहुर दोष दृष्टिया, बारंबार दोष दर्शन करने से, एक दिन नहीं, बारंबार दोष दर्शन करने से
जो स्वलक्ष्य नियतावस्था, मन जो है अपने लक्ष्य में, लक्ष्य कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म में जाकर के अचल हो जाए, ब्रह्म में ही मन स्थिर, विषयों से हटाओगे तो ब्रह्म में लगेगा, पूर्व दिशा को छोड़ोगे तो पश्चिम दिशा में। भाई एक तो आलंबन तो लेते ही है, बिना आलंबन के मन तो रहेगा नहीं। विषय से हटा करके लक्ष्य जो ब्रह्म है, जीव पद का लक्ष्य, ईश्वर पद का लक्ष्य, तत्वमसि महावाक्य में तत्पद का लक्ष्य, त्वम पद का लक्ष्य, जो स्वलक्ष्य है ना, मन आदि जो है कल्पित है। किसमें कल्पित है? अधिष्ठान ब्रह्म में। तो स्वलक्ष्य, उनका लक्ष्य जो है हो गया निर्गुण ब्रह्म, अथवा सगुण का ध्यान करे, सगुण की में ही लगाए, योग्यता नहीं है तो सगुण में ही लगाए मन को। तो स्वलक्ष्य में मन को नियत कर देना है ना। पहले विषयों में बारंबार दोष दर्शन करके, विषयों से वैराग्य प्राप्त करके मन को स्वलक्ष्य में यानी शुद्ध ब्रह्म में नियत, वहाँ पे अचल कर देना है ना, उसी में मन को लगा देना। इसे ही कहते शम। शम यही है शम, मन को परमात्मा में लगा देना, विषय से हटा करके। विषय से हटेगा कैसे? बारंबार दोष दर्शन करने से। विषय से हटा करके परमात्मा में लगा देना, यही है शम, शांति, अंतःकरण का निग्रह। टीका में देखिए, विषयों में क्या दोष देखना है? आद्यंतवत्वम, आद्यंतवत्व, बहुवित्त व्यय आयास साध्यत्व, परिणति, विरसत्व आदि दोषान पुनः पुनः विषयेषु पश्यतः। बारंबार विषयों में इन दोषों को देखें। क्या दोष है? आद्यंतवत्वम, आदि और अंत वाले हैं। विषय की उत्पत्ति होती है, नाश हो जाता है। कोई भी विषय है, उत्पन्न होने वाले, विनष्ट होने वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सांसारिक पदार्थ सभी के सभी उत्पन्न होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। और दूसरी बात, वित्तो, विषय को प्राप्त करना है, बहुवित्त व्यय आयास साध्यत्व, बहुवित्त, बहुत धन खर्च करके और परिश्रम करके उस विषय की प्राप्ति होती है, जो सुख मिलता है। अब जैसे आप लोग घर में बैठे हुए हो, तो घर क्या ऐसे फोकट में मिल गया है क्या? इतनी जो है जीवन की 10-12 साल 15 साल की कमाई लगा दी है, और जिसने बनवाया है उसने मेहनत भी किया है खूब। तो बहुत से धन को व्यय करके, बहुत से आयास करके, बहुत परिश्रम करके इन विषयों की प्राप्ति होती है। कोई इतना साधारण नहीं है ना। परिणति, अब घर बना तो लिए, क्या घर एक जैसे रहेगा? आगे जो है उसको रिपेयरिंग कराना पड़ता है, सब कराना, परिणाम होते रहते हैं ना। शरीर में देखो कितना परिणाम हो गया, परिणाम होते रहते हैं। फल, बाजार से फल खरीद के लाए, 2 दिन रखोगे सड़ जाएगा, परिणाम हो गया। शरीर बदल रहा है, सब चीज़ बदल रहा है ना। तो परिणाम होते रहता है। विषय कोई एक रस थोड़ी रहता है, हमारा स्वरूप ही एक रस है, विषय एक रस नहीं है। विषय में परिवर्तन होते रहता है। कितना भी आप उत्कृष्ट विषय लाओ, विनष्ट हो जाता है। महंगी से महंगी कार लाओ, खराब हो जाएगी, एक न एक दिन वो खराब हो रही है, उसको हटाना ही पड़ेगा। तो परिणति हो गई। विरसत्व, बहुत अच्छा फल खरीद के लाए और पता चला उसमें रस ही नहीं है, सड़ा हुआ है, विरस। भोजन खूब बनाए, कभी कभी आपको अच्छा भोजन बनने पर भी उसमें रस ही नहीं आएगा, विरसत्व आएगा। अथवा कुछ जो है, उदाहरण समझिए, जैसे बहुत अच्छा घर में भोजन बना और पति पत्नी में झगड़ा हो गया, तो भोजन फीका लगेगा कि नहीं? मन हमारा जो है अनुकूल हो तो अच्छा लगता है, वही जो है मन प्रतिकूल हो गया तो वही विषय बेकार लगेगा। मित्र आपके अनुकूल है, बहुत अच्छा लग रहा है, प्रतिकूल हो गया दुश्मनी हो जाएगी। विरसत्व आदि दोष है। इन दोषों को पुनः पुनः विषयेषु पश्यतः, बारंबार विषयों में इन दोषों को देखने वाले पुरुष को, पुरुषस्य तत्र वैराग्यम नियतम, निश्चित रूप से वैराग्य वहाँ होगा। इति विषय दोष दर्शनम वैराग्य हेतु, तो विषय में दोष का दर्शन करना वैराग्य का हेतु है।
ये बात तो बता ही दिए पहले ही। और तस्मिंश्च वैराग्य सती, और जब तक वैराग्य नहीं था मन बड़ा चंचल हो रहा था, कभी इधर जाए कभी उधर जाए, सुबह से लेके शाम तक जो है वही घर परिवार को सुधारने का ही संकल्प करते रहा है ना। बाल्यावस्था से मैं बड़ा बन जाऊँ, ये बन जाऊँ, वो बन जाऊँ, युवावस्था में पहुँचा तो भी इधर उधर संकल्प, वृद्धावस्था में तो और भी ज़्यादा संकल्प विकल्प होता है। जो विचार नहीं करने वाले उनकी बात बता रहा हूँ, है ना। और भी क्योंकि परिवार की संख्या बढ़ गई, पुत्र हो गए, पौत्र हो गए, पहले तो अपना ही चिंतन करता है, अभी उन सब का भी ठेका ले रखे हैं तो कितना चिंतन होगा बताओ। सबका ठेका ले रखे हैं ना, वृद्ध बैठे हुए खांस रहे हैं, लेकिन ठेका सबका है उनके पास। अब बताओ मन कितना चंचल रहेगा, कर नहीं सकते लेकिन मन बहुत चंचल रहता है। इसलिए हाँ, जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक मन स्थिर हो नहीं सकता। इसलिए तस्मिंश्च वैराग्ये सती, विषय में दोष दर्शन करके जब वैराग्य हुआ तो ऐसा होने पर भी मनस्वलक्ष्ये, मन जो है अपने लक्ष्य में, मन भी एक कल्पित है, शरीर कल्पित, तीनों शरीर कल्पित है। किसमें कल्पित है? शुद्ध ब्रह्म में। तो निर्गुण ब्रह्म में अथवा सगुण का चिंतन, निर्गुण की योग्यता नहीं, सगुण में ही लगा दे। लेकिन वैराग्य तो वहाँ भी जरूरी है। सगुणे निर्गुणे वा नियतम अवतिष्ठमानम, निश्चित रूप से जो अवस्थित हो गया, निश्चलम निर्विकारम, एकदम वही जाके टिक गया। इति मनोनियतावस्था रूप समस्य, मन का जो है निश्चल हो जाना, ऐसी अवस्था यही है शम। यह शम कब होगा? जब वैराग्य होगा। तो वैराग्य जन्यत्वम, शम वैराग्य से जन्य, पहले वैराग्य होगा तभी मन में शम होगा, शांति होगी। तो वैराग्य से जन्य है शम नाम का गुण। जैसे विवेक से जन्य हुआ वैराग्य, वैराग्य से जन्य हुआ शम। इसलिए इसी बात को दिखा दे, विरज्य विषयाभ्रातात् विरज्यते, दोष दृष्टिया मुहुर्मुहुः स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसस् शम उच्यते। इसे ही शम कहते हैं। शम नाम का गुण है। तत्र ल्यपा उत्तर कालिकत्वस्य बोधनात् वैराग्य जन्यत्वम बोधितम भवत्। अब यहाँ भी थोड़ी सी एक पंक्ति व्याकरण की बात बता दिए। ल्यप, विरज्य में ल्यप प्रत्यय हुआ है। विरज्य यानी विरक्त हो करके। जैसे आपसे कहा जाए भोजन, स्नान करके भोजन करो, हमने कहा आपको स्नान करके भोजन करो, तो आपको मतलब पहले क्या करना पड़ेगा? पहले भोजन कर लोगे क्या? पहले स्नान करोगे। स्नान करके भोजन करो मतलब पहले स्नान करना है, बाद में भोजन करना है। इसी प्रकार विरज्य स्वलक्ष्य नियतावस्था, विषयों से विरक्त हो करके मन को विशुद्ध ब्रह्म में लगाओ। तो पहले कौन होगा? पहले वैराग्य होगा। विषयों से वैराग्य प्राप्त करके मन को स्थिर करो। तो पहले हो गया वैराग्य, बाद में हो गया मन की स्थिरता। जो पूर्व में होता है वो कारण होता है, नियत रूप से जो पूर्व में। वहाँ तो जरूरी नहीं स्नान से पहले ही, भोजन से पहले स्नान होगा, ऐसी बात नहीं। सुबह सुबह स्नान कर लिए, बाद में बहुत से अन्य कार्य किए, ध्यान किए, ये सब के बाद में 12 बजे भोजन किए, तो भोजन से ठीक पहले स्नान है ऐसा तो नियम नहीं है। किंतु यहाँ नियम है कि वैराग्य होगा तभी शम होगा। तो जो नियत रूप से पूर्व में रहता है वो कारण होता है। इसलिए पूर्व काल में हुआ वैराग्य, बाद में हो गया शम। तो ल्यपा, ल्यप प्रत्यय यहाँ हुआ है, उसके द्वारा उत्तर कालिकत्व से बोधनात्, यानी शम बाद में उत्तर काल में हो रहा है, वैराग्य पहले है। तो जो पूर्व में होता है कारण होता है, पर में जो होता है कार्य होता है। तो वैराग्य जन्यत्वम बोधितम, शम वैराग्य से जन्य है क्योंकि वैराग्य पहले है और शम बाद में हो रहा है। निश्चित रूप से हर जगह ये देखा जाता है। इसलिए वैराग्य कारण बना और शम जो है कार्य हो गया। तो शम की चर्चा हुई। अब इसके बाद आ रहा है दम, बहिरिंद्रियों को निगृहित करना। दम क्या है?
दम का अर्थ कोई दमा बीमारी नहीं समझना, दमा एक बीमारी भी होती है। दम अलग है, दमा अलग है। दम का मतलब नए लोग भ्रांत हो भी सकते हैं। ऐसे शब्दों को लेके शब्द जो है सुनते, जैसे बताया था ना, भाई तुम विवेक को जानते हो? बोले हाँ, क्यों नहीं जानते, मेरे छोटे लड़के का ही तो नाम है विवेक, मेरे छोटे लड़के का नाम विवेक है। तो भैया वहाँ ये वाली विवेक की बात नहीं कर रहे यहाँ पे। ऐसे दम का मतलब कोई दमा बीमारी नहीं लेना, दम यानी बहिर्ंद्रियों को निगृहित करना। इसलिए दम का लक्षण अगले श्लोक में देखिए, श्लोक नंबर 23। दमम निरूपयति, दम का निरूपण करे, दम है क्या चीज, इसको बता रहे। विषयेभ्य परावर्त्य स्थापनम स्वस्वगोलके उभयेषामिन्द्रियाणां स दमः परिकीर्तितः। यही है दम। विषयेभ्य परावर्त्य, विषयों से इंद्रियों को हटा करके उनके गोलकों में स्थापित कर दो। यानी मन का व्यापार रहे, इंद्रियों का रूप देखना बंद करो, विषयों से हटा करके एकदम गोलक में स्थापित कर दिए। यानी चक्षु के द्वारा कोई व्यापार नहीं, मन का ही व्यापार, मन के द्वारा आत्मा का चिंतन करो। तो विषयों से इंद्रियों को हटा करके स्वस्व गोल के स्थापनम, जिस इंद्रिय का जो गोलक है, चक्षुर इंद्रिय का गोलक है, आँख जो दिख रही तो यहीं पे स्थापित कर देना। श्रोत्र इंद्रिय का गोलक जो कर्ण सस्कुली, कान जो है, स्पर्श इंद्रिय का गोलक सभी चमड़ी, रसना इंद्रिय का गोलक जिह्वा है ना, ये सब हो गया। गंध नासिका इंद्रिय का गोलक घ्राण। इन सब जगहों पे अपने अपने गोलक में, जैसे अभी कोरोना हो गया, सब अपने अपने घर में बैठे हुए हैं, ऐसे इंद्रियों को अपने अपने घर में बैठा दो। बाहर जो है ज़्यादा चरने के लिए मत छोड़ दो, विषयों को में घूमने के लिए मत छोड़ो, उनको वहाँ से हटा करके उनके घरों में, उनके गोलक में ही बैठा देना। इसे यह दम। और दम के लिए पहले सम जरूरी होता है। मन का निगृहित हो गया तो इंद्रियाँ ज़्यादा व्यापार नहीं कर सकती। और ये भी बात कल बता दिया था कि जब सम हो गया तो भी दम की क्या ज़रूरत है, क्योंकि सम होने पर भी अगर इंद्रियों को निगृहित नहीं की, बाह्य इंद्रियों को, तो सम जो है दृढ़ नहीं हो पाएगा। जो सम अंतर इंद्रिय का निग्रह है वो दृढ़ नहीं हो पाएगा, इसलिए दम की भी जरूरत है। इसे कहते हैं दम। अब इस दम के ऊपर और भी चर्चा होगी कल के सत्र में, कल के पाठ में। आज यहाँ पे ही उसका विराम दिया जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।